अमेरिका का लॉस एंजल्स, जिसे चमक और ग्लैमर के लिए जाना जाता है और जहां दुनिया का सबसे मशहूर हॉलीवुड सिनेमा जगत भी बसता है, वो आज खाक और राख के ढेर में बदल चुका है। जंगलों में लगी इस भीषण आग ने न केवल सिर्फ शहर की खूबसूरती को तबाह किया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां भी प्रभावित हुई हैं। पिछले एक हफ्ते से धधक रही विनाशकारी आग ने अमेरिका की ताकत को चुनौती दी है और अब तक करीब 16 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी ये आग लाखों एकड़ जमीन को राख बना चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इस आग पे काबू पाने में असफल हो गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस विकराल आग के पीछे की वजह, इसे बुझाने में आ रही चुनौतियां और इस पर विशेषज्ञों का क्या मानना है, और कैसे देखते ही देखते एक वेल डेवलप्ड पॉपुलर सिटी राख में बदल गई। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं डार्क वाइज। चलिए इस विनाशकारी आग की कहानी को पूरी तरीके से विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये आग 7 जनवरी 2025 को लगी और देखते ही देखते ये आग 6 अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई, जिसमें पेलिसेड्स, ईटन, लीडिया, कैनेथ और आर्चर आते हैं। जिनमें पेलिसेड्स सबसे बड़ा क्षेत्र था, जहां पर लगभग 21,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई। ईटन ने 14,000 एकड़ के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हस्ट और लीडिया में फिलहाल 70% आगों पर काबू पाया जा चुका है, जबकि कैनेथ और आर्चर में अभी भी आग पर काबू पाया जाना है और वहां पर आग को बुझाने का कार्यक्रम अभी भी जारी है। दोस्तों, आखिर विश्व गुरु कहलाने वाला अमेरिका और अमेरिका का एक फेमस सिटी लॉस एंजल्स, जहां हॉलीवुड इंडस्ट्री बसती है और वहां कई सारे फेमस हॉलीवुड स्टार्स भी रहते हैं। यहां तक कि कई इंडियन एक्टर और एक्ट्रेसेस के घर भी अमेरिका के लॉस एंजल्स में हैं, जिनमें भारतीय मूल की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और नोरा फतेही भी शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने तो इस भयावह घटना की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और भगवान से प्रार्थना किया था कि सभी सही सलामत रहे। लेकिन सवाल उठता है कि ये आग आखिर लगी कैसे, किसने लगाई? क्या ये कोई मानवीय भूल का नतीजा है या ये जलवायु परिवर्तन का कारण है? क्या ये नेचुरल था या किसी ने जानबूझकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रची है? और अभी तक क्यों विश्व गुरु अमेरिका इस भयानक आग पर काबू पाने में असफल रहा? और क्या अब हॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो जाएगी? आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को, वहां की बीमा कंपनियों को और हॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भयावह है, चारों तरफ घने धुएं का गुबार है, सांस नहीं लिया जा रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, चारों तरफ भयानक आग लगी हुई है, भीषण आग लगी हुई है। पहाड़, कार, घर, मकान, एटीएम, हर एक चीज, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का हो, लकड़ी का हो, सब कुछ जलकर पिघल चुका है, राख हो चुका है। कितने लोग इस भयानक आग की चपेट में आ गए और अपनी जिंदगी गंवा दी, और कितने ऐसे थे जो इस भयानक मंजर को देखकर सही समय पर लॉस एंजल्स को छोड़कर भाग गए, और कितने ऐसे बचे हुए लोग भी हैं जिनकी जली हुई घाव शायद ही कभी भर पाए। बेहद ही खतरनाक दृश्य और बेहद ही खतरनाक मंजर है। जिस किसी ने इस लॉस एंजल्स की घटना को देखा, वो अंदर से उसकी रूह कांप गई। इतना भयानक दृश्य है कि चारों तरफ आग ही आग है, चाहे वो पहाड़ हो, घर हो, रोड हो, हर जगह आग फैली हुई है। दोस्तों, अगर विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा गया है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो आग लगी है लॉस एंजल्स में, इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, बारिश हुए यहाँ बहुत टाइम हो गया, और तब से अब तक सूखे जैसे हालात हैं। 2022-23 में आई बारिश ने जंगलों को हरा भरा कर दिया था, लेकिन 2024 में बारिश नहीं हुई, ना के बराबर हुई, जिसकी वजह से वो जो जंगल थे, वो जो पहाड़ पे पेड़ पौधे थे, वो पूरी तरीके से सूख गए हैं। ऐसे में एक और कारण है, जब यहाँ पर सेंटा एना नामक एक हवा है जो कि बहुत ही तेजी से लॉस एंजल्स को अपने चपेट में ली हुई है, जिसका जो रफ्तार है वो करीब 135 किलोमीटर प्रति आवर है। तो ऐसे में जो सूखे हुए पेड़ है, जो सूखे हुए जंगल है, पहाड़ है, वहां पर प्राकृतिक या अप्राकृतिक तरीके से आग लगी है, और सेंटा एना नामक जो हवा है
वो इस आग को फैलाने का काम कर रही है और देखते ही देखते धीरे धीरे ये आग बहुत ही भयावह दृश्य में बदल गया और धीरे धीरे पूरे शहर, पूरे लॉस एंजल्स को अपने चपेट में ले लिया। हालांकि यहाँ का स्थानीय प्रशासन अभी ये जांच कर रहा है कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है या इसके पीछे कोई मानवीय भूल तो नहीं है या किसी इंसान के लापरवाही या साजिश का नतीजा तो नहीं है। एक हफ्ते बाद भी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 16 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 11 लोग पासाडेना के पास इटन में और 5 लोग पेलिसेड्स क्षेत्र में मारे गए हैं। तेज हवाओं ने और सूखे मौसम ने इस आग को और विकराल बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस आग की लपटें लॉस एंजल्स के उपनगरों तक पहुंच चुकी हैं। तबाही का मंजर इस कदर है कि 10,000 से भी ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं, जलकर राख हो चुकी हैं। करीब 30,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वहां की गवर्नमेंट ने 70,000 लोगों को अपने घर को खाली करने का आदेश दिया है। 13,000 अन्य इमारतों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ धुएं का गुबार है और आग की लपटें हैं। लोगों को सांस लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पैसिफिक पेलिसेड्स के एक निवासी ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। लॉस एंजल्स काउंटी की चीफ एंथनी मैरोन ने बताया कि ये आग इतनी विशाल है कि काउंटी के 24 विभाग इस स्तर की आग पर काबू पाने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं क्लाइमेट वैज्ञानिक डॉक्टर डेनियल स्वैन ने कहा कि लॉस एंजल्स में तेज हवाएं और काफी समय से बारिश न होने के कारण जमीन अत्यधिक शुष्क हो चुकी है और सेंटा एना नामक जो हवा चल रहा है वहां पर वो इसको और भी भयानक बनाता जा रहा है, जिसकी स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वैज्ञानिकों की माने तो अगले और कुछ दिनों तक अभी भी अमेरिका में बारिश के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। यानी ये सूखा अभी ज्यों का त्यों रहेगा और आग की जो बढ़ने की संभावना है वो अभी भी ज्यादा है। तो क्या इस भयानक त्रासदी पर काबू पाने के लिए अमेरिका तैयार है? हालांकि अभी आग पर काबू पाने के लिए करीब 1,000 से भी ज्यादा दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं। कनाडा ने भी आग पर काबू पाने के लिए अपनी टीम अमेरिका भेजी है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में भेजी है। हालांकि जो वहां का स्थानीय प्रशासन है उसको अभी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी तैयारी इस आग पर काबू पाने की नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट ने इस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स तक का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर एक और समस्या है जो कि बहुत बड़ी है और वो है पानी की कमी। आग इतनी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है कि पानी ही कम पड़ जा रहा है और पानी की कमी के चलते आग बुझाने की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। दोस्तों, पिछले 8 महीना से कैलिफोर्निया में बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कैलिफोर्निया पूरी तरीके से सूखा पड़ गया है। तेज हवाएं फिलहाल इस आग के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं और अब तक अनुमानित 150 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है जो कि लॉस एंजल्स को और अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय साबित हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लॉस एंजल्स की ये आग जल्द से जल्द बुझ जाए और इसको जल्द से जल्द बुझाया जाए ताकि जो आम जिंदगियां हैं वो बहाल हो सके और खुशहाली से जिंदगी जी सके। इस आग ने फिलहाल ये तो दिखा दिया कि प्रकृति के सामने हमारी तैयारियां कितनी बौनी पड़ जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।